एक झटके में डूब गए 7 लाख करोड़ रुपए। क्या भारत के आईटी सेक्टर का सपना स्वाहा हो रहा है? और सोने और चांदी में एक बार फिर से क्यों गिरावट देखने को मिली? दोस्तों, आज शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है। यकीन जानिए, एक झटके में 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालत ये हो गई कि वो आईटी सेक्टर के शेयर्स जिनको अमूमन बड़ा सेफ माना जाता है, बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, उन आईटी सेक्टर्स में कत्लेआम मचा हुआ है। दोस्तों, यह है सेंसेक्स और यह है निफ्टी। जरा देख लीजिए निशान, लाल ही लाल, लालम लाल, लाल निशान के साथ शेयर मार्केट बंद हुआ है। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए हैं और साथ में सोने और चांदी का भी बुरा हाल है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि क्या आईटी सेक्टर, जो कि भारत के यूथ का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, उसको किसी की नज़र लग गई है, उसको किसी का ग्रहण लग गया। लेकिन पहले आज का अपडेट दे देती हूँ। दोस्तों, आज हफ्ते का आखिरी दिन होता है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन फ्राइडे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेयर मार्केट के निवेशक ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम गिरावट के साथ नहीं तो कम से कम एक बैलेंस बनाकर शेयर मार्केट बंद हो। लेकिन जिस तरह से शेयर मार्केट बंद हुआ है वो अपने आप में बहुत ही डरावना एक हिंट दे रहा है आने वाले वक्त की। दोस्तों, शेयर मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आज गिरावट के साथ बंद हुए। दोस्तों, सेंसेक्स करीब 800 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 200 अंकों के गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, खास तौर पर जो आईटी सेक्टर के शेयर्स हैं, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। दोस्तों, सेंसेक्स करीब 772.19 नंबर्स टूटकर 0.92% टूटा है और 82,902 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 0.78% टूटकर 200 अंकों की गिरावट लेकर 25,606.90 अंकों के आसपास यहीं पर कारोबार कर रहा है। और आईटी सेक्टर में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक से लेकर महिंद्रा टेक के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। करीब 6% की गिरावट देखी जा चुकी है और हालत ये हो गई कि एक झटके में 7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। ये पूरा जनवरी निवेशकों के लिए बहुत ही खराब रहा। दोस्तों, मैंने ही आपको कई खबरें दिखाई हैं, कहीं एक दिन में 10 लाख करोड़ रुपए डूब रहे हैं, कहीं 12 लाख करोड़ रुपए डूब रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल भारत में हो रहा है तो नहीं, अमेरिका में तो और बुरा हाल है। अमेरिका में दोस्तों नैस्डैक भी गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। तो सुनने में आया कि अमेरिकी निवेशकों की तो शेयर मार्केट में इतनी बुरी दुर्गति हुई है, इतने पिटे हैं वहाँ शेयर, कि 90 लाख करोड़ साफ हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। अब बड़ा सवाल ये कि ये हो क्यों रहा है और सोना चांदी इससे कहाँ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हो क्यों रहा है इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सोने चांदी की अपडेट दे देती हूँ। सोने चांदी ने तो गजब ही कोहराम मचा रखा है। आप जानते हैं दोस्तों कि 29 जनवरी को चांदी अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया चांदी ने, और सोना भी ऑल टाइम हाई गया, 1,75,000 के पार चला गया। लेकिन उसके बाद फिर गिरा, सोना और चांदी टूट के गिरा, लेकिन फिर उछला, फिर थोड़ा संभला और अब फिर गिरावट देखने को मिल रही है सोने चांदी की कीमतों में। दोस्तों, इस वक्त जो ताज़ा जानकारी है, जो आज की अपडेट मैं आपको बता रही हूँ, दोस्तों एक ही दिन में सोने चांदी की कीमतों में 32,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। 12 फरवरी को चांदी की कीमत करीब 10% की गिरावट देखी गई थी, सोने में 3% की गिरावट देखी गई थी। हालांकि शुक्रवार को एक बार फिर सोने चांदी के भाव बढ़े हैं। दोस्तों, सोना और चांदी में भी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बनी हुई है, मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये जो अब गिरावट आ रही है ना, माना जा रहा है कि ये कोर्स करेक्शन हुआ। ये जो ऑल टाइम हाई गया चांदी, ये अननेचुरल था। ऑल टाइम हाई गया कुछ इंटरनेशनल कारणों की वजह से, और अब जो ये गिरावट आई है और थोड़ा संभल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर संभल रहा है, ये बेसिकली कोर्स करेक्शन हो रहा है। ये अब मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। दोस्तों, इसको बेसिकली शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं कमोडिटी मार्केट में। फिलहाल जो सोना चांदी है वो तो शॉर्ट कवरिंग ले रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में क्या चल रहा है? इन्फोसिस, महिंद्रा टेक, इस तरह की कंपनीज बहुत सेफ मानी जाती थी बेसिकली, और ये इस तरह की कंपनीज है जिसमें आप निवेश करें और छोड़ दें। लेकिन ये जो आईटी कंपनी है, उनमें जो स्थितियां हैं वो बहुत डरावनी है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जा रहा है। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो एआई है। दोस्तों, इस तरह की खबरें आपको खूब इन दिनों देखने को मिलेंगी कि 6 लाख करोड़ रुपए जो हैं 8 दिन में वाइप आउट हो गए, और इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है उसके जो पूरे रूल्स हैं वो फिर से रीराइट हो रहे हैं, मतलब दोबारा से हर चीज़ नई तरीके से स्थापित हो रही है। दोस्तों, एआई ने पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया है। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, मतलब आईटी इंडस्ट्री पिछले शायद 10 सालों में या 15 सालों में भी इतनी नहीं बदली है जितनी पिछले 1 साल में बदल गई है। दोस्तों, इतने बड़े लेवल पर अगले 3 सालों में आईटी इंडस्ट्री बदल जाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो मैं यही नहीं कह रही हूँ कि इस आईटी इंडस्ट्री को डरने की बात है एआई से, लेकिन एआई ने पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बदल दिया है आईटी इंडस्ट्री का, और ये जो कोर्स करेक्शन आप देख रहे हैं ये वही हो रहा है।
दोस्तों आईटी इंडस्ट्री ने पिछले 10 महीने में अपना मतलब सबसे लो हालत देखी है शेयर मार्केट में। देखिए मनी कंट्रोल की खबर, आईटी इंडेक्स एट 10 मंथ लो ऑन एआई डिस्ट्रप्शंस फेयर। मतलब अपने 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर आईटी के शेयर काम कर रहे हैं। आईटी के शेयर मतलब आईटी कंपनियों के शेयर, क्योंकि आईटी कंपनियां इस वक्त बिल्कुल एक बड़े ट्रांजिशन से गुजर रही हैं। आने वाला वक्त आईटी का कैसा होगा कुछ नहीं पता, और भारत के लिए चिंता की बात इसीलिए है दोस्तों क्योंकि हम दुनिया के एक बहुत लीडिंग आईटी एक्सपोर्टर रहे हैं। हमारी जो एक पूरी आईटी ड्रीम है, लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब, आईटी की बड़ी कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियों में जॉब करने का ख्वाब, पिछले 25 सालों में वो ख्वाब हकीकत बना। इसकी वजह से दुनिया भर में हमने आईटी एक्सपोर्ट किया। हमारी भारत की कंपनियां दुनिया भर में आईटी एक्सपोर्ट करती हैं, या फिर भारत के इंजीनियर्स की दुनिया भर में बहुत डिमांड होती है। दुनिया भर में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन ये पिछले 1 साल ने एआई के बाद चीज़ें बहुत बदल दी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका बहुत गहरा असर भारत की आईटी इंडस्ट्री पर पड़ेगा, लेकिन चीज़ें बदलेंगी। पूरा का पूरा गणित बदल गया है, और ऐसे हालात में हम कितना तैयार है, मार्केट कितना तैयार है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब आप कह सकते हैं मार्केट की इस वक्त इतनी बुरी हालत है। एक तो मार्केट लगातार ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रप्शन झेल रही है, सब कुछ एक साथ हो गया। देखिए ट्रंप का आना, ट्रंप का अलग अलग टैरिफ लगाना, उसने पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में कोहराम मचा दिया। उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में एआई का जो प्रभाव पड़ा है वो इतना गहरा है, उतना लॉन्ग टर्म है, जिसका आप इस वक्त कोर्स करेक्शन देख रहे हैं, और ये लंबा चलेगा। मतलब इसमें आप अगले 10 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। इसको टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम लगता है और इस टाइम में कितना नुकसान होता है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल गई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ग्लोबली। दोस्तों भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे देशों में भी इस तरह की चिंताएं हैं। आप जानते हैं अमेरिका में जनवरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 रहा है। दोस्तों यूएस में ये बहुत बड़ा माना जाता है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो वहाँ की बेरोजगारी दर है वो बड़ी है, और जो थोड़ी बहुत नौकरियां आ रही हैं वो आईटी सेक्टर में नहीं आ रही हैं। वो कहाँ आ रही हैं? हेल्थ सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में। आईटी सेक्टर में तो मतलब ब्लडबाथ मचा हुआ है हर जगह, ऑल ओवर वर्ल्ड। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट के भी शेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरे थे। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब दुनिया के कई मुल्कों की जीडीपी से ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित करती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी जायंट का लूज करना अपने आप में बताता है कि दुनिया एक बहुत ही बड़े ट्रांजिशन से गुजर रही है। मतलब आप समझ लीजिए भगदड़ मची हुई आईटी इंडस्ट्री में। यही वजह है दोस्तों कि इस बार का बजट भी बहुत ही सपाट था। मतलब हर कोई कह रहा था कि निर्मला ने जो लोगों का संडे है वो खराब कर दिया। कुछ भी नहीं था, क्योंकि सरकार के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, कुछ भी नहीं है। सरकार की आमदनी 98 खर्चा रुपया तो पहले से ही था, लेकिन जिन सेक्टर्स से सरकार को उम्मीदें थी वो सेक्टर्स भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। हम तो पूरी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि निवेशकों का ये जो कत्लेआम है शेयर मार्केट में, जो वो अपना पैसा लाल निशान में रोज बंद होते देख रहे हैं, कम से कम वो रुके। लेकिन फिलहाल जो दुनिया भर में आंकड़े हैं, दुनिया भर के जानकार हैं, वो इस ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों सोना चांदी ने भी वाट लगा रखी है निवेशक की। अब देखिए सब कुछ एक साथ हो रहा है, और ऐसे हालात में एक निवेशक के लिए ये बहुत ही जोखिम भरा वक्त है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपने भी शेयर मार्केट पे पैसा लगाया था तो क्या आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? और आने वाले वक्त में आप इसको किस तरह से बढ़ता देखते हैं या फिर कम होता देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।